मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिख इतिहास के बारे में जानकारी देंगे और बाबा बोता सिंह और बाबा गरजा सिंह जी कौन हैं और उनकी टोल टैक्स यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। बहुत से लोग हमें भाई बोता सिंह और भाई गरजा सिंह की कहानी के बारे में बताते हैं। हालांकि उनकी वीर और रक्तपाती शहादत की सच्ची विवरण आमतौर पर ज्यादातर इतिहास पुस्तकों में नहीं होती है। पंजाब में किसी सिंह को 4 महीने से नहीं देखा गया था। सैकड़ों यदि न हजारों सिंहों को शहीद किया गया था और लोग यह कहने लगे थे कि सभी सिंह मर गए हैं। वे कहते थे मुगलों ने सिखों को पराजित किया है। उन्होंने उन्हें पूरी तरह से ही समाप्त कर दिया है। सिंह अब मुगलों पर हमला नहीं करते, नहीं लड़ते हैं। 4 महीने बीत गए हैं और पंजाब में सिंहों की कोई खबर नहीं आई है। लगता है कि सिखों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यह अमृत वेला थी और भाई बोता सिंह अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकल गए थे। दिन अभी तक नहीं आया था और सड़क पर 2 यात्री इस अकेले सिंह को देख रहे थे। उन्होंने हैरान होकर यह अकेला सिंह देखा। उन्हें चौंकाने वाला लगा कि इतने समय बाद सिंह को देख रहे हैं, और एक व्यक्ति ने पूछा, यह सिंह जीवित कैसे रहा? इतने दिनों तक वह कैसे बच गया? नहीं, यह कोई नकली होगा। अब सिंह कहीं भी नहीं मिल सकते, क्योंकि मुगलों ने उन्हें समाप्त कर दिया है। दूसरा यात्री ने जवाब दिया, यह कोई कायर होगा जो कमजोर और डरपोक होगा। सिख बहुत गर्वपूर्ण लोग थे और छुपे नहीं रहते थे। खालसा रोजाना मुगलों से लड़ता था। खालसा कभी मौत से नहीं डरता था। अगर यह आदमी इतनी लंबे समय तक छुपा रहा है, मर जाने के डर से, तो कैसे वह एक असली खालसा हो सकता है? असली खालसा दुश्मन के लिए हलचल और अराजकता पैदा करता था और दूसरों के लिए अपना सिर त्यागता था। यह कोई खालसा नहीं हो सकता। भाई बोता सिंह ने इन शब्दों को सुना और उनकी कदमों को रोक दिया। उनके पैर धरास्त जमीन में थे। उन्होंने पूरी ध्यान से इस बातचीत को सुना। उनके लिए उनके शब्द सांप के काटने की तरह थे। इन शब्दों को सुनकर भाई बोता सिंह ने एक दृढ़ निष्कर्ष निकाला, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सिर त्यागने के सिवाय। अगर मैं अपना सिर त्यागूं तो लोग फिर से कहेंगे, वास्तव में सिंह जीवित हैं, और मेरे युद्ध की खबर पंजाब में फैल जाएगी। दुनिया को पता चलेगा कि खालसा जीवित है और खालसा को भी प्रेरित किया जाएगा। तरनतारण के पास एक जगह है जिसे नूरदीन दी सरा कहा जाता है। इस जगह पर अनेक यात्री, व्यापारी और व्यापारियों का आना जाना होता था और रास्ते में एक प्रमुख चौराहा था जो सभी को गुजरना पड़ता था। भाई बोता सिंह ने इस चौराहे पर जाकर कुछ लकड़ियों को जमीन में गाड़ दिया और एक चौकी बनाई। उन्होंने घोषणा की कि इस जगह से कोई भी यात्री बिना खालसा के शाही कर का भुगतान किए बिना नहीं गुजर सकता। इस कर का उद्देश्य गरीबों की सहायता करना और मुगल सरकार को चुनौती देना था, जैसे कि सिख कभी नहीं मरते। कर की कीमत मैं एक गधे के लिए 1 पैसा और एक गाड़ी के लिए 4 पैसे 1 आना लेता हूं। सिंह ने गवर्नर को पत्र लिखने का निर्णय लिया, जिससे उसमें जलन उगलने लगे। जब गवर्नर स्करिया खान ने यह सुना तो तत्काल सेना को निर्देश दिया। सेना पहुंचते ही एक सिंह चेकअपवा पर नजर रख रहा था और दूसरा एक गारवा हाथ में झंडे के साथ जंगल की ओर चल रहा था। सिंह ने सेना को जोरदार फतेह बोला और उनकी ओर चुनौती दी। ओई, यहां आओ। तुम कहां जा रहे हो? यह सुनिश्चित करो कि तुम कर का भुगतान करो। सिंहों के पास उनकी गात्राओं में किरपान थे और हाथ में बड़े डंडे थे। उन्होंने अपनी चौकी छोड़ दी और सड़क पर खड़े हो गए। सेना के कमांडर ने उन्हें देखा और उन्हें वापस कहा, सिंहो,
आज लड़ो और मरो मत, हमारे साथ लाहौर चलो। बोटा सिंह, हम तुम्हारे लिए गवर्नर के साथ मिलन का इंतजाम करेंगे। गवर्नर तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे और तुम्हें रिहा कर देंगे। सिंह ने जवाब दिया, हमारे और आपके बीच अब कोई बातचीत नहीं बची है। मुगल अपनी जान बचाने के लिए बेचैन थे और उन्होंने अपनी घोड़ों को दूर ले जाया था और देखकर डर से कांप रहे थे कि दो सिंह उनके सामने कितने बिना डर के खड़े हैं। मुगल दूर से तीर और गोलियों को चलाने लगे, लेकिन सिंह अपने शरीर को चिंता किए बिना उनकी ओर दौड़ गए। भाई बोटा सिंह और भाई मोता सिंह कई चोटों का सामना कर रहे थे, लेकिन धीरे नहीं हो रहे थे। जब तीर और गोलियां उनके शरीरों में लगती तो वे और उत्साहित हो जाते। वे पिछड़ते हुए मुगलों पर हमेशा हमला करते रहे। कभी कभी वे छोटे छलांग और कभी कभी वे विशाल छलांग लगाते थे। फिर मुगल ने अपनी घोड़ों से सिंहों को कुचलने का फैसला किया। वे सिंहों की ओर हमला करते और जब घोड़े दो सिंहों को गिरा देते तो वे तुरंत फिर से खड़े हो जाते। जब शस्त्र उनके शरीरों को लगते तो भाई मोता सिंह और भाई बोटा सिंह को कोई दर्द नहीं होता था। उनके शरीर जंगल में बिताए गए समय के कारण कठोर हो गए थे और उनकी त्वचा ढीली और मजबूत ढाल की तरह थी। अब मुगलों ने बुलाया, अब अपने हाथ जोड़ो और माफी मांगो। मान लो कि तुमने गलती की है। हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे और तुम्हें नहीं मारेंगे अगर तुम हाथ जोड़कर खड़े होते। तुम्हें मुस्लिम बनना होगा, लेकिन हम तुम्हें छोड़ देंगे। सिंह फिर से पैरों पर खड़े हुए और मुगल पर हमला करते हुए। उन्होंने बहुत से दुश्मन सैनिकों के सिर फोड़े और फिर से थके हारे जमीन पर गिर गए। पूरी सेना उन पर टूट पड़ी और उनके शरीरों को टुकड़ों में काट दिया। खालसा के वीरता की खबर फिर से पंजाब में फैल गई। भाई बोटा सिंह और उनकी कर वसूली ने यह याद दिलाया कि पंजाब खालसा की जमीन थी। भाई बोटा सिंह और भाई मोता सिंह की शहादत ने पूरे पंथ को प्रेरित किया और दुश्मन के दिल में भय डाल दिया। सिख इतिहास में उत्साह, दया और भगवान के प्रति अनुराग का एक विरासत है, साथ ही सामाजिक न्याय और सभी मानवता के लिए समानता के प्रति प्रतिबद्धता का भी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।